मैं जहां देख रहा हूं मैदान भरा दिखाई दे रहा है, वहीं जब मैं स्कूल के छतों की तरफ देख रहा हूं और बरामदे में खड़े हुए लोगों को देख रहा हूं, पूरा स्कूल भरा दिखाई दे रहा है, नीचे से ऊपर तक। इसका मतलब ये है कि जो जन समर्थन, जो उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है, ये उत्साह बता रहा है कि इस बार मुगला बादशाह से इतिहास बनने वाला है और पंकज पटेल सबसे ज्यादा वोटों से जीतने जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपके बीच में मुझे आने का मौका मिला था। पिछली बार जब समाजवादी विजय रथ से आपके बीच में आया था, मुझे याद है बदलापुर विधानसभा होकर के आपके बीच में पहुंचा था। और आज भी मैं पहले शाहगंज गया, उसके बाद बदलापुर, जौनपुर शहर, फिर आपके बीच में आने का मौका मिला है। बदलापुर ने तो बता दिया है कि इस बार वहां पर वोट डाल करके बदलाव लाने वाले हैं। बदलापुर तो बदलाव ला रहा है। बताओ मुगला बादशाहपुर वाले जिता रहे हो कि नहीं जिता रहे? इस बार न केवल ये विधानसभा, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जौनपुर की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को यहां से फेंक करके नदिया पार भेज देंगे, नदिया के उस पार। और लग तो ऐसा रहा है कि 7वें चरण में ही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से बाहर हो जाएगी। बताओ बीजेपी हारने जा रही है कि नहीं हारने जा रही है? और जब मैं बाबा दुबे जी के यहाँ वोट मांग रहा था तो मैं बोल करके आया हूं, क्योंकि बाबा दुबे बदलापुर से लड़ रहे हैं, वहां तो बदलाव होना निश्चित है, यहां भी जीत रहे हैं। तो इस बार बुलडोजर बाबा का बुलडोजर छीन करके अपने बाबा को दे देंगे। भाई उन्हीं पे बाबा थोड़ी है, हम पे भी बाबा है। बताओ बाबा दुबे चुनाव लड़ रहे कि नहीं लड़ रहे बगल से? इसलिए आपसे हम निवेदन करने आए हैं कि इस बार पंकज पटेल को एक एक वोट दे करके जिताने का काम करना है। इस चुनाव में पहली बार देखने को मिल रहा है कि बीजेपी का कोई नेता देश का नहीं बचा है जो आज उत्तर प्रदेश में नहीं आ गया। उनके सब नेता आज उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। और अगर उनके भाषण आप देखोगे, भाषणों को समझोगे, तो आप पाओगे कि उनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, और जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं।
बताओ बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बीजेपी वाले ये दावा करते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी उनकी है। बीजेपी वाले अक्सर ये दावा करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, लेकिन डबल इंजन की सरकार के काम अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा झूठ बोलने का काम भी डबल इंजन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ये डबल इंजन वाली सरकार नहीं है, ये डबल अंजन वाली सरकार है, डबल अंजन वाली सरकार। और अंजन का मतलब कालिक पोतने वाली सरकार है। बताओ इन्होंने किसानों से झूठ बोला कि नहीं बोला? किसान भाइयों को कहा कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमें बताइए किसान भाइयों, अगर किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बताओ। और जब आप धान बेचने गए होगे, न खरीद केंद्र बनाए सरकार ने, न मंडियों में इंतजाम किया, बताओ हमारे किसान भाइयों, आपके धान की लूट हो गई कि नहीं हो गई? और जब खाद लेने गए तो बताओ आपको खाद मिली? बताओ डीएपी मिली आपको? और खाद की बोरी जब घर लेकर के आए होगे तो 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? और याद रखना, ये अगर दोबारा सरकार में आ गए तो 5 किलो और चोरी कर लेंगे उसमें से। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो? सावधान हो कि नहीं हो? और कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये बीजेपी वाले बोरी की चोरी सीखे कहां से हैं? कभी आपने सोचा कि ये बीजेपी वालों ने बोरी की चोरी कहां से सीखी होगी? आप बाजार में गए होंगे और बाजार में जब पहले हमारे बुजुर्ग जानते होंगे कि पार्ले जी का बिस्किट पैकेट मिलता था तो इतना बड़ा मिलता था, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने अपना मुनाफा निकालने का काम शुरू किया तो वही पैकेट जो इतना बड़ा था वो छोटा हो गया, इतना हो गया कि नहीं हो गया? तो इसलिए याद रखना, बीजेपी वाले अगर सरकार में आ गए तो 10 किलो से ज्यादा बोरी में से चोरी करेंगे। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं महंगा हो गया? पेट्रोल 100 से पार हो गया। और जब ये पहले वोट मांगने आए थे तब फ्री सिलेंडर पे वोट मांग रहे थे, याद है कि नहीं याद है? जब पहले वोट मांग रहे थे तब फ्री सिलेंडर पे मांग रहे थे। और बताओ आज सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? 1000 रुपए में हो गया। अभी कीमत बढ़ा दी, और जो कॉमर्शियल सिलेंडर होता है उसकी कीमत बढ़ा दी इन्होंने। हो सकता है उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद आपका सिलेंडर और महंगा हो जाए। बताओ इन्होंने महंगाई बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? महंगाई बढ़ गई। और बाबा मुख्यमंत्री को देखा आपने? योगी बाबा को देखा आजकल?
जो गर्मी निकाल रहे थे, याद है? ये जो गर्मी निकालने वाले बाबा, याद है? मैं अपने बीएस सेट वालों को बधाई देंगे कि इन्होंने नारा निकाला है। ये नारा बहुत अच्छा निकाला है। ये कह रहे हैं कि हमें गर्मी वाली नहीं चाहिए, नियुक्ति देने वाली सरकार चाहिए। और मैं बीएस सेट वालों को कह रहा हूं, गर्मी निकालने वालों की इस बार जौनपुर के लोग भाप निकाल देंगे। बताओ, भाप निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो आजकल कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, याद है कि नहीं याद है? जब से उन्होंने मुझे कहा कि 12 बजे सो के उठता हूं, हम भी उनके घर पे नजर रखने लगे हैं। और आजकल मैं देखता हूं कि शाम को वहां धुआं उड़ता नजर आता है। और कुछ अधिकारियों ने बताया है कि आजकल बाबा मुख्यमंत्री जी को रात में नींद नहीं आ रही है। रात के कभी 12 बजे, रात के कभी 2 बजे वे उठ करके धुआं मांगने लगे हैं।